मध्य प्रदेश के चौथे और देश भर के अंतिम और 7वें चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त वीएल कांता राव ने प्रेस वार्ता आयोजित कर निर्वाचन संबंधित जानकारियां साझा की। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएल कांता राव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भर में 29 अप्रैल तक वोटर लिस्ट फाइनल कर ली जाएगी। 7वें चरण के मतदान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही 8 लोकसभा क्षेत्रों में 22 अप्रैल से लेकर 29 अप्रैल तक नामांकन दाखिल होगा। अपडेटेड सूची है वो हमने दे दिया है। द्वितीय चरण के 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 1 करोड़ 19 लाख मतदाता है। जो अपडेट करने के पश्चात आप सबको याद होगा कि 22 फरवरी को हमने अंतिम प्रकाशन किया था वोटर लिस्ट का पूरे मध्य प्रदेश में। उसके बाद 22 फरवरी से लेकर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के जो अंतिम तारीख तक हमने उसको अपडेट किया है। और अपडेट करने के बाद जैसे कैंडिडेट्स फाइनल हो जाते हैं, जैसे आज द्वितीय चरण में कैंडिडेट्स फाइनल हो गए, हम उनको अंतिम जो वोटर लिस्ट है उनकी एक कॉपी हमने दिया है। ये वही वोटर लिस्ट होगा जो हमारे पीठासीन अधिकारी मतदान केंद्र में ले जाकर उसमें मतदान का काम कराएंगे। इसमें 1 करोड़ 19 लाख मतदाताओं में से 3,35,000 18-19 साल के मतदाता है, नए मतदाता है। और इस द्वितीय चरण के 7 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 15,240 मतदान केंद्र है। जो तृतीय चरण की जो 8 जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसमें भोपाल भी शामिल है, इसमें नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की कार्रवाई चल रही है। इसका अंतिम तारीख 23 है और उसके बाद अंतिम तारीख 23 है और इसके बाद हम यहाँ पर भी वोटर लिस्ट फाइनल करके उनको देंगे। इसी प्रकार चतुर्थ चरण में जो नामांकन पत्र आज दाखिल करने से शुरू हो गया, तो वहाँ पर भी वोटर लिस्ट हम 29 को फाइनल करेंगे। कुल मिलाकर 29 अप्रैल तक पूरे मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट फाइनल हो जाएगा। और वोटर लिस्ट में निरंतर अद्यतन के तहत जिन जिन का नाम जोड़ा गया है उनको हम समय सीमा में नया एपिक कार्ड उनके लिए बना के देंगे। ये निर्देश सभी जिलों को दिया गया है कि 30 अप्रैल तक सभी नाम जिनके नए जुड़े गए वोटर लिस्ट में उन सबको एपिक कार्ड बनाकर उनको डिलीवर कर दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से सभी ऐसे वोटर जिन्होंने अपना नाम नया जुड़वाया है उनको बताना चाहता हूं कि 30 तारीख तक उनको एपिक कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा। प्रथम चरण का निर्वाचन आप सबको मालूम है कि 29 अप्रैल। प्रथम चरण के मतदान के लिए जबलपुर में एक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था को लेकर डिफेंस के 2 हेलीकॉप्टर भी चुनाव में सहयोग करेंगे। साथ ही चुनाव के मद्देनजर 1.25 लाख लोगों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। इस दौरान एनएसए के तहत 10 बंदी जेल से ही मतदान करेंगे। पिछले चुनाव में भी भोपाल में एक कंपनी और जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए गए थे। इस बार भी इस प्रकार का प्रस्ताव है, उसके तहत भी हम इस बार भी कार्रवाई करेंगे। देखिए, मुद्दा ये है कि हम डोर टू डोर या होम टू होम सर्विस देना चाहते हैं दिव्यांगजनों को जिनके पास यदि वाहन की सुविधा नहीं है, तो हम वाहन उपलब्ध कराकर उनको घर से लेकर पोलिंग स्टेशन तक लाना फिर वापस ले जाना, ये सेवा करना चाहती है। इसमें कई सारे ऐसे इंडिविजुअल व्यक्ति संस्थाएं आगे आते हैं ये बताने के लिए कि वो वाहन उपलब्ध कराकर वो सेवा करना चाहते हैं। तो इसी में कुछ कंपनियां भी पिछले बार आगे हैं जिनके मदद हमने लिए हैं। तो हम इंडिविजुअल वॉलंटियर, कंपनी, संस्था जो भी आगे आते हैं उनसे हम मदद लेंगे। तो इस बार कितने लोग आए सर? कुछ याद नहीं रहता। 15 लाख, उसमें मृत्यु पर 15 लाख है और इंजरी पर अलग हम आपको अलग से बता देंगे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में लगभग 40 ऐसे प्रकरण थे जो कर्मचारी अधिकारी जो चुनाव ड्यूटी में लगे थे उनको विभिन्न कारणों से ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई है। उन सभी को राशि का भुगतान कर दिया गया।
पुराने वोटर जो पुराने आई एम कमिंग टू दैट, पुराने वोटरों के लिए हमने एक अभियान चलाकर लगभग 5 लाख वोटर आईडी बनाए, जिनके या तो ख़राब हो गया, खो गया या डैमेज हो गया, ऐसे 5 लाख हमने बनाए। और जितने भी वोटर नए जुड़ रहे हैं, लगभग 15 लाख जो दिसंबर से लेकर अभी तक जो नए जुड़े हैं, उन सभी का नया वोटर आईडी बनाकर हम निःशुल्क देंगे घर पे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के चौथे और देश भर के अंतिम और 7वें चरण के चुनाव की अधिसूचना आज जारी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।